अब वहां से मैं खूब धीरे धीरे आ रहा हूँ स्कूल। मैं बोला नहीं, तेज नहीं चलना है, पापा बोले हैं धीरे धीरे चलना है। यार मैं इतना धीरे धीरे आया कि स्कूल आते आते 1 बज गया। मैं एकदम लास्ट क्लास से पहले पहुंचा। लास्ट में खेल कूद होता था और उससे पहले कला सिखाते थे। जब कला सिखा रहे थी मैडम जी, जब मैं पहुंचा, जैसे ही मैं पहुंचा, मैं बोला मैं आई कमीनी मैडम जी। इतना सुनते ही मैडम जी ने मुझे एक डंडा मारा। एक डंडा मार के बोल रही हैं, नालायक, कमीनी क्या होता है? कमीन होता है। मैं बोला मैडम जी, यही बात आप ये बिना डंडा मारे भी तो बता सकती हैं। अब बताइए, मेरा पिछवाड़ा तो लाल हो गया। मैडम जी बोली चल ठीक है, अब बता देर से क्यों आया? मैं बोला मैडम जी आगे बोर्ड लगा हुआ है कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे धीरे चलें, इसीलिए मैं धीरे धीरे आ रहा था और इसीलिए देर हो गई। तो मैडम जी गुस्से में बोल रही हैं, ये बात तुझे किसने कहा कि आगे स्कूल है तो धीरे धीरे स्कूल आओ? तो मैं बोला मैडम जी ये बात मुझे मेरे पिताजी ने बोला। तो बोली ठीक है, तू जाके पीछे बैठ जा, लेकिन हाँ कल अपने पिताजी को लिवा कराना स्कूल। उसके बाद फिर मैडम जी चली गई। तो मेरा एक दोस्त था, वो शोले पिक्चर देख के आया था और उसी की कहानी सबको सुना रहा था। मैं भी सुन रहा था। कहानी सुनने में तो बड़ा मजा आया। कहानी सुनने के बाद छुट्टी हो गई और मैं घर चला गया। घर पहुंचते ही मेरे पिताजी फिर बोल रहे हैं, कैसा रहा आज का दिन? मैं बोला पापा आज बोलना मत कुछ, तुम्हारे चक्कर में आज मैडम जी ने डंडा मारकर मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया है। और हाँ, कल मैडम जी बुलाई हैं, चले जाना। और हाँ, मैडम जी बहुत गुस्से में थी, जाने से पहले अपना पिछवाड़ा मजबूत कर लेना। उसके बाद मैं बोला पापा 20 रुपए दे दीजिए, मुझे पिक्चर देखने जाना है। इतना सुनते ही मेरे पापा बोलते हैं, अरे सुनती हो, ये देखो बाबूजी पिक्चर देखने जाएंगे। उसके बाद मेरी मम्मी अंदर से ही चिल्लाते हुए आई, दिमाग खराब हो गया है तेरा? इतना पैसा खर्चा हो गया कॉपी किताब में, पिक्चर देखने जाएगा? चल पढ़ाई कर। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, किताब खोलकर मैं पढ़ने तो बैठ गया, लेकिन अक्षर की जगह मुझे शोले फिल्म दिख रही है, उसके जय वीरू दिख रहे हैं, गब्बर दिख रहा है, कालिया दिख रहा है, सांभा दिख रहा है। चलो इन लोगों को तो भूल भी जा रहा था, लेकिन बसंती की नाच तो भूल ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने फैसला किया, बसंती की नाच देखना है तो देखना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पापा की जेब ही क्यों ना काटनी पड़े। फिर क्या था, गर्मी का दिन था, दोपहर का समय था। पापा नीम के पेड़ के नीचे कुर्ता उतार कर खाट पर सो रहे थे। मैं धीरे से उनके पास गया, उनके कुर्ते को उठाया, उसकी जेब में हाथ डाला तो 30 रुपए निकले। मैं बोला बस काम हो गया। अरे ये 30 रुपए तो ज्यादा हैं, 10 रुपए का टिकट हो जाएगा, 10 रुपए किराया हो जाएगा। ऐसा करता हूं 10 रुपए रख देता हूं। सिनेमा हॉल पहुंचा,
एक भैया से बोला अंदर जाना है, कैसे जाएं? वो बोला वहां एक छेद है, 10 रुपए रख कर अंदर हाथ घुसेड़ो, लाल कागज आता है। अब वो लाल कागज मिलते ही मैं एकदम खुश हो गया। मैं वो लाल कागज लेके अंदर जाने लगा, लेकिन गेट पर ही मुझे एक आदमी ने रोक लिया। बोला टिकट टिकट। मैं बोला भैया वहां एक छेद है, 10 रुपए रख कर ये लाल कागज ले लो। वो बोला अबे साले, मैं यहाँ टिकट चेक करता हूँ, अपना टिकट दिखा। मैं बोला अच्छा, तो ऐसा बोलो ना कि तुम टिकट चेक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना टिकट जा रहा हूँ? ये लो देखो। वो टिकट लिया और थोड़ा फाड़ दिया। ये सब देखकर मुझे लगा ये टिकट खराब है। उसके बाद मैं फिर से उसी खिड़की के पास गया और जिसने टिकट दिया था उसको बोला अबे साले इधर देख, लुंगी पहने हैं तो ये मत समझो कि मैं चूतिया हूं। साले खराब टिकट देकर चूतिया मत बनाओ। पिक्चर चालू होने वाली है, सही टिकट जल्दी से दे दो मुझे। वो बोला अरे मेरे बाप, तू अंदर जाकर पिक्चर देख, वो टिकट ऐसे ही फाड़ के चेक करता है, टिकट तेरा सही है। अंदर पहुंचा तो आधी पिक्चर निकल चुकी थी। जब पहुंचा तो बसंती घोड़ा दौड़ा रही थी, गदगद 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 गदगद। मैं बोला अरे भागो, घोड़ा निकल के कहीं कुर्सी पर ना आ जाए। बगल में एक चाचा बैठे थे, वो बोले बैठो यार सिनेमा है। मैं बोला चाचा आपको पता है सिनेमा है, मुझे पता है सिनेमा है, उस घोड़े को थोड़ी नहीं पता कि सिनेमा है। अच्छा आगे धर्मेंद्र को उसाला गब्बर ऐसे बांध दिया रस्सी से, ऐसे। ये सब देख के मुझे इतना गुस्सा लगा ना, मैं सही बता रहा हूं, मेरा एकदम खून खौल गया। अगर वो गब्बर मुझे कहीं मिल जाता ना तो उसके पीछे मैं अपना कुत्ता दौड़ा देता और उसका कुत्ते से पिछवाड़ा कटवा देता। अच्छा अब धर्मेंद्र को रस्सी से बांध के बसंती को बोलता है ए छमिया नाचो तुम। अब धर्मेंद्र बोल रहे हैं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, मैं तुम्हारा पति धर्मेंद्र बोल रहा हूं, नाचना मत, बिल्कुल मत नाचना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं बिल्कुल मत नाचना। मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों, 3-4 बार तो मैं बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद मैं बोला क्यों नहीं नाचना, ये देखो टिकट लिया है। बसंती की नाच देखने के लिए पापा की जेब से पैसा चुराना पड़ा और तुम बोल रहे हो बसंती नाचना नहीं, क्यों नहीं नाचेगी? मैं बोला बसंती सुन लो, तुम्हें नाचना ही पड़ेगा, मैं बहुत दूर से आया हूं, ये देखो मेरे पास टिकट भी है, टिकट भी लिया है मैंने। ज्यादा दिक्कत हो तो सांभा कालिया और गब्बर को हटा दो, इनके पास टिकट भी नहीं है और मेरे पास तो टिकट भी है, ये देखो नाचना ही पड़ेगा। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, जैसे ही टिकट दिखाया नाच शुरू, मैं तुरंत समझ गया सिनेमा हॉल में भी मेरी बहुत चलती है।